मन को स्वस्थ रखने के, एकाग्र करने के 8 प्रकार के योग हैं। कौन कौन से? ये योग प्राणायाम वाले नहीं हैं। कौन से योग हैं? अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग। बंधुओं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, जितना गुरु बुद्धि से मुझे प्राप्त है, किन अष्टांग योगों के विषय में प्रवचन करके जाना कि 5 आसन ऐसे हैं अष्टांग योग के जो आपको करने हैं। 3 आपको अपने आप मिल जाएंगे, आपको केवल 5 करने। सबसे पहला यम, सबसे पहला है यम। यम किसे कहते हैं? आपकी जो इच्छा प्रकट हो, जैसे ही इच्छा प्रकट हो, उस इच्छा को पूरा ना करके उस इच्छा से विपरीत वस्तु अपने मन को देना, ये यम है। जैसे कि चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, बहुत मन हो रहा है, चॉकलेट चाहिए, तो क्या करो बंधुओं? मन को नहीं चाहिए, मन को चाहिए चॉकलेट, जीव को नहीं चाहिए। यह बात ध्यान रखिएगा। चॉकलेट की इच्छा प्रकट हुई तो आपने कुछ अन्यत्र वस्तु पा करके अपनी जीव को शांत किया। बहुत सावधानी से सुनो। मतलब यम किसे कहते हैं? मन की जो इच्छा हो, उस इच्छा से विपरीत वस्तु मन को प्रदान करके अपने मन को अब मान लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है, कुछ कोल्ड ड्रिंक जैसा पीना है। कोल्ड ड्रिंक घर में है भी, फ्रिज में रखी है, लेकिन आप जबरदस्ती क्या करो? नींबू लेके जाओ, पानी में निचोड़ो, नींबू पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। विपरीत वस्तु मन को देना एक प्रकार से मन को यह इंडिकेट करता है कि यह व्यक्ति मेरे वश में नहीं है। मैं इच्छा कुछ कर रहा हूं, ये दे कुछ और रहा है मुझको। इसको कहते हैं यम। हमारे पूज्य पिताजी कथा में गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यम करो पर भजन के साथ करो। अपनी इंद्रियों को विपरीत वस्तु देना। मन हो रहा है बर्गर खाना है, लेकिन घर में बने करेला, तो जबरदस्ती करेला ही खाओ, मुंह कड़वा करो करेला खा करके। इससे मन को ये मैसेज पहुंचेगा कि ये व्यक्ति मेरे वश में नहीं है। संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम करना। जबरदस्ती उसको कहना तेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, तू मेरी है, मैं जो चाहूंगा वो तू खाएगी। ये संयम, इसी को कहते हैं यम। अष्टांग योग का पहला योग यम। दूसरा बंधुओं, यम को और पुष्ट करने के लिए क्या है? नियम। व्यक्ति के, हर व्यक्ति के जीवन में एक नियम होना चाहिए। आप सबसे प्रार्थना, कोई भी एक नियम बनाइए जरूर, और सद नियम। उस नियम के रूप में यह नहीं होना चाहिए कि सुबह रोज चाय पिए बेड पे ही, ठीक है पियो, पर एक सद नियम भी बनाओ। और वो सद नियम क्या हो? कुछ भी हो। जैसे राम जी का नियम क्या है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी तो राम जी जब 14 वर्ष वन में थे तब क्या करते थे? भाई हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में शरीर की उपस्थिति को विशेष नहीं मानते, मन की उपस्थिति को विशेष मानते हैं। राम जी वहां भी कुटिया में रोज सुबह उठते हैं, नेत्र बंद करके कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी मैया का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, दशरथ जी का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ जी का स्मरण करके प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से प्रणाम करते हैं। ये उनका एक सद नियम है। ऐसे ही बंधुओं सुंदर कोई ना कोई नियम बनाओ। कल से ही शुरू करो।
मैं भोजन नाश्ता तब तक नहीं करूंगा जब तक ये नहीं कर लूंगा। एक नियम बनाओ, वो नियम आपके यम में सहायक बनेगा। तो पहला अष्टांग योग यम, दूसरा नियम, तीसरा प्राणायाम। कुंभक, पूरक और रेचक, 3 विधाएं हैं। एक श्वास नली को बंद करो, एक श्वास नली को खोल के उससे श्वास भीतर लो, लेकिन जब श्वास भीतर लो तब भगवान का नाम उच्चारण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों नासिका बंद करो। जितनी देर ब्रह्मरंध्र में वो वायु रहे उतनी देर फिर भगवान का नाम करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर दूसरी नासिका छिद्र को छोड़ते हुए पुनश्च वही नाम गाओ। ये मन को एकाग्र करने का भी एक प्राणायाम है। अभी हम अनुलोम विलोम करते हैं, बस श्वास छोड़ने और लेने पर ही ध्यान केंद्र रहता है। पर अब ये बदलो, उस क्रिया के मध्य में भगवत नाम भी गाओ, भगवत नाम स्मरण भी करो। जब लग रहा हो, मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में नहीं लग रहा, काम में नहीं लग रहा, किसी चीज में नहीं लग रहा, हमारी कही एक बात, बहुत देर तक नहीं करना, 3-4 बार कर लो। लेकिन कैसे? भगवत नाम स्मरण करते हुए 4-5 बार करने के बाद, और बस जितनी देर करो उतनी देर काम को भूलना, पढ़ाई को भूलना, इतनी देर बस ठाकुर जी में केंद्रित, उसके बाद आप करना होगा। मुझे जब भागवत के श्लोक याद नहीं होते तो मैं ऐसे ही करता था, हमारे गुरु जी ने बताया। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम चौथा हमने पहले सुन लिया। तीसरा है आसन। एक आसन पर बैठने का प्रयास करो, ज्यादा देर तक एक आसन पर। जैसे अभी सुख आसन है, सुख आसन, मेरुदंड सीधा हो, दोनों पैर पानी तलम आपके जुड़े हों, निश्चित है कि आपका मन बुद्धि कहीं भटकेगा नहीं। अब यहां तो इस आसन की बात नहीं की जाए तो ठीक है, यहां तो सोफासन में बैठे हैं सब लोग। सुखासन में या तो व्यास जी बैठे, या पंडित जी बैठे, या हमारे गंधर्वजन बैठे हैं, बाकी सब तो सोफासन में बैठे हैं। और कई लोग तो सोफासन में बैठते हैं, मुझे दिख जाते हैं दूर से ही, और फिर पीछे वाले उनको संभालते हैं, महाराज संभालो, हाँ संभालो, दोनों हाथ लगे हैं। कल सोफे हटवा मत देना आप लोग, रहो बैठो। लेकिन कहने का अभिप्राय, एक आसन में ज्यादा देर, ये तो बंधुओं आपको योगा टीचर भी बता देगा। जैसे आपको अगर ये पता करना है कि मेरा मन एकाग्र होता है कि नहीं, तो हमारी कई एक बात करना, आज शाम को नहीं, कल सुबह स्नान आदि के बाद खाली पेट हो ना, तब एक पैर पर खड़े होना, दूसरा पैर ऊपर उठाना। यदि आप बहुत इधर उधर गिरो तो समझना मन एकाग्र नहीं है। लेकिन आप खड़े हो जाओ, हमारा शरीर भी भारी है लेकिन फिर भी हम हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम 4-5 घंटे के लिए सही मन एकाग्र रहता है। ये हमारी एक योगा टीचर थे, उन्होंने बताया था। यदि कोई एक पैर पर ना खड़ा हो पाए, ज्यादा डिसबैलेंस होता हो, तो निश्चित है कि उसकी बुद्धि विकृत रहती है, बहुत विचलित रहती है, बहुत ज्यादा सोचता है। स्थिर रहने वाला व्यक्ति खड़ा रहता है। आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और 5वीं चीज क्या करनी है? प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। आहार, शुद्ध आहार। वैष्णव रीति से तो शुद्ध आहार वही है जो ठाकुर जी को भोग लगा के पाया जाए, ठाकुर जी को भोग लगा करके उसका सेवन किया जाए। मेरा ऐसा मानना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 को जो कर लेगा, 3 उसको करने नहीं पड़ेंगे, फिर वो सहज होने लगेंगे। 3 क्या हैं बचे हुए आसन? ध्यान, धारणा और समाधि। निश्चित है यदि इन 5 में आप परिपक्व नहीं हो, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। आंख बंद करके माला जपने बैठोगे तो ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, फिल्म के हीरो हीरोइन ही दिखेंगे आपको।
संसार की अप्सराएं दिखेंगी, संसार की वस्तुएं दिखेंगी, संसार के भौतिक वस्तु दिखेंगी बार बार। नहीं विश्वास होता तो करके देख लो। आंख बंद करके बहुत देर तक बैठने पर कोई एक स्थिर स्थिति में रहो तो निश्चित है कि पंच भाव में आप स्थिर हो। ध्यान। अच्छा एक और बात, बंधु कई लोगों का ध्यान बड़ा परिपक्व हो